जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बने हैं तब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बार फिर एंटरटेनमेंट आ गया है। अगर कल जो हुआ वो आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक झटके में ट्रंप ने चाइना के साथ खेला कर दिया और दिखा दिया कि उन्हें वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डील नेगोशिएटर क्यों कहा जाता है। आज हम बात करेंगे ट्रंप की टैरिफ स्ट्रैटेजी की, कैसे उन्होंने चाइना को ट्रैप किया और कैसे ये एकदम गेम चेंजर साबित हुआ है। पहले ये समझ लीजिए टैरिफ क्या है। ये एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। जब चाइना से कोई चीज़ यूएस में आती है लाइक फोन्स, क्लोथ्स या मशीनरी, टैरिफ की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इंपोर्टर्स ज़्यादा पैसे देते हैं और कंज्यूमर्स के लिए भी ये कॉस्टली हो जाता है। ट्रंप ने इसे ही हथियार बनाया है चाइना के खिलाफ। अब देखिए, 9 अप्रैल को ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ्स को 125% तक बढ़ा दिया। ये कोई मजाक नहीं है। पहले ये 104% था, पर जब चाइना ने 84% टैरिफ यूएस गुड्स पे लगा के जवाब देने की कोशिश की तो ट्रंप ने ये फैसला लिया। 125% का मतलब है अगर चाइना से $100 का माल आता है तो यूएस में उस पर $125 एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। टोटल हो गया $225। तो जो इंपोर्टर्स होंगे वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन गुड्स की प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगी। ट्रंप ने छोटे पार्सल्स पे भी अटैक किया, यानी कि अंडर $800 वाले इंपोर्ट्स। 2 मई से ड्यूटी 30% से 90% हो जाएगी और पर आइटम टैक्स $75 से $150 तक हो जाएगा जून के बाद। चाइना यूएस को $500 बिलियन का माल भेजता है एनुअली। अब 125% टैरिफ से ये $625 बिलियन एक्स्ट्रा टैक्स बन जाता है। यूएस कंपनीज या तो चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देंगी या प्राइस इतना बढ़ा देंगे कि कंज्यूमर्स खरीदना ही छोड़ देंगे। अब ये है ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने चाइना को आइसोलेट कर दिया। कैसे? दूसरी 75+ कंट्रीज के टैरिफ्स को 90 डेज के लिए पॉज कर दिया है। इन कंट्रीज पे अब सिर्फ 10% बेसलाइन टैरिफ है, जबकि पहले कैम्बोडिया पे 49%, वियतनाम पे 46%, ईयू पे 20% जैसे बड़े रेट्स थे। मतलब जो देश ज़्यादा उछल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल चाइना, इन पर टैरिफ्स की मार पड़ी है। वहीं जिन देशों ने धैर्य से काम लिया उनके रेसिप्रोकल टैक्स में कमी आई है। नियर फ्यूचर में ट्रेड डील्स पर नेगोशिएशन की काफ़ी गुंजाइश है। इस पूरी खबर के बाद ग्लोबल स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं क्योंकि मार्केट्स को ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पसंद आई है। और क्या आपको याद है, हमारे देश में भी कुछ नेता और इंटेलेक्चुअल बहुत उछल रहे थे कि भारतीय सरकार ट्रंप को करारा जवाब दे। चाइना के साथ सीक्रेट एमओयू साइन करने वाली पार्टी के नेता बकायदा पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कि मोदी सरकार भी यूएसए पर टैरिफ्स लगाए। वहीं जन नेता और तथाकथित शैडो पीएम का तो ये कहना था कि आर्थिक तूफान आने वाला है, करोड़ों लोगों का नुकसान होने वाला है। कहां गई 56 इंच की छाती? कहां गए नरेंद्र मोदी? एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। जू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। लेटेस्ट खबर से तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इनकी मान लेते तो शायद अभी चाइना के साथ दूसरा बलि का बकरा कोई और नहीं, हमारा ही देश होता। लेकिन इनकी मानते ही क्यों? इनकी बातों का स्टैंडर्ड जब हमें और आपको पता है तो पीएम मोदी और उनकी सरकार को तो अच्छे से पता होगा। उन लोगों को भी याद किया जाना चाहिए जो करंट गवर्नमेंट को डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे थे। डिप्लोमेसी कोई फुटबॉल का मैच नहीं होता दोस्तों, बल्कि एक चेस बोर्ड है जहां हर कदम चलने से पहले अपने और ओपोनेंट्स के अगले 12 कदमों को भांपना पड़ता है। भारत ने बिना कोई जल्दबाजी किए डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ट्रेड नेगोशिएशन पर जोर दिया। ये तो नहीं कहेंगे कि इससे कोई तुरंत लाभ हुआ है, पर कम से कम चाइना की तरह अब हम एक कोने में फंसकर नहीं बैठे हैं। वहीं चाइना के लिए अभी केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ट्रंप के साथ टैरिफ खेलता रहे जिसमें उसे बहुत नुकसान होगा, या तो वो यूएस के साथ ट्रेड डील पर नेगोशिएशन करे जिसके चांसेस शायद कम हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार और शी जिनपिंग किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि वे वर्ल्ड स्टेज में कमजोर दिखें। इसके साथ साथ अब अमेरिका को देखकर बाकी देश भी चाइना के साथ अपने ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर ना सिर्फ ज्यादा मुखर होकर बोलेंगे बल्कि कदम भी उठाएंगे। तो दोस्तों, ट्रंप ने टैरिफ से चाइना को ट्रैप किया। आपको क्या लगता है, ये प्लान हिट होगा या मिस? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।